श्री राधारमण विजयते। सदृश्य गोपिन प्रेम प्रकट कलयुग ही दिखायो। निरंकुश अति निडर रसिक यश रसना गायो। भक्ति निशान बजाई के काहू ते नाही लजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी। मीरा गिरधर भजी, मीरा गिरिधर भजी। श्री राधारमण विजयते। श्री जी धर्म क्षेत्र के परिवार की ओर से मीराबाई, गिरिधर लाल, राधारमण सरकार के चरणों में प्रणाम। दूधा जी से बात करते हुए मीराबाई बोली, हाँ बाबूसा, मखमल के गादी, मोड़े, रेशम के दोवड़, किम खाप के बागे, पौढ़ने के लिए चंदन का हिंडोला, पलंग, पूजा के लिए चांदी के बर्तन और भोग के लिए सोने के बर्तन भी मंगवा दीजिए। अवश्य बेटा अवश्य, आज सांझ तक सब वस्तुएं आ जाएंगी। अरे सबसे आवश्यक बात तो मैं भूल ही गई, इनका नाम क्या है बाबूसा? इनके नाम का और गुणों का कोई पार नहीं है बेटा। तेरे ठाकुर जी हैं सो मीरा के ठाकुर जी, और क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठाकुर जी को ठाकुर जी ही कहना चाहिए क्या? आपको तो कोई भी मेड़ता के दूधा जी नहीं कहता। आप तो नाम बताइए इनका। नाम तो सदा बराबर वालों के लिए प्रयोग किए जाते हैं बेटा। अन्य सब तो संबंधों और पद के अनुसार ही संबोधन करते हैं। मनुष्य का तो एक ही नाम होता है, परंतु ये तो अनंत नाम, रूप और गुणों के स्वामी हैं। उन नामों में से जो तुझे प्रिय लगे वही नाम चुन ले। आप नाम लीजिए बाबूसा, मुझे जो अच्छा लगेगा वही आपको बता दूंगी। ठीक है। कृष्ण, गोपाल, मनमोहन, गोविंद, माधव, केशव, मुरली मनोहर, गिरिधर। बस बस बाबूसा, गिरिधर। मीरा उतावली से बोली, यह गिरिधर नाम सबसे अच्छा है। इस नाम का अर्थ क्या है? दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता है ना, जिस दिन अपने चारभुजा नाथ को 56 भोग अर्पित किए जाते हैं। याद है ना तुझे? उस दिन गाय और बैलों की पूजा भी की जाती है। हाँ बाबूसा, बैलों की पूजा आप ये बड़े कुंवर सा वीरम देव जी करते हैं। उस दिन क्या हुआ था? मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, इसलिए इतने सारे बैलों की पूजा नहीं कर पाता। 10-5 की कर लेता हूँ, फिर तुम्हारे बड़े कुंवर सा करते हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि दिवाली के दूसरे दिन व्रज में इंद्र यज्ञ होता था। भगवान कृष्ण ने उसको बंद करवाकर गोवर्धन पर्वत की पूजा आरंभ करवाई। इससे इंद्र का क्रोध चढ़ आया और उसने व्रज पर खूब जोर की वर्षा करवा दी। बड़े बड़े आधा सेर के ओले पड़ने लगे और बैल बांधने की रस्सी होती है ना, वैसी मोटी मोटी धाराएं पानी की पड़ने लगी। ओलों की मार और पानी की बौछारों से लोग घबराए। उन्होंने भगवान को पुकारा। भगवान सबको लेकर गोवर्धन के समीप गए और उसे हाथ से ऊपर उठाकर छत्र की भांति तान दिया। व्रज के लोग अपने ढोर, डंगर, छोरा छोरी और गुंठकी मुठकी लेकर उसके नीचे आ घुसे। 7 दिन तक प्रभु ने अपने बाएं हाथ की छोटी उंगली पर पर्वत उठाए रहे और दाहिने हाथ से वंशी बजाते रहे। वे निरंतर वंशी वादन इसलिए करते रहे कि किसी का ध्यान समय और भूख प्यास थकान की ओर ना जाए। अपना चक्र व्रज के ऊपर छोड़ा कि वर्षा के जोर से और ओलों से किसी के घर झोपड़े न ढह जाएं। चक्र ने सब जल सोख लिया। 7वें दिन वर्षा बंद हुई तो उन्होंने सबसे घर जाने को कहा। उनके निकल जाने पर पर्वत ज्यों का त्यों नीचे रख दिया। उस दिन से उनका नाम गिरधारी अथवा गिरधर पड़ा। समझी बेटा? कहते हुए दूधा जी ने मीरा की ओर देखा। देखते ही वे चौंक पड़े। कुछ करें इससे पूर्व ही मीरा के पास खड़े एक बालक ने कहा, क्या हुआ मीरा? कहकर उसे हाथ से हिलाया। मीरा चेतनाहीन मूर्ति की भांति भूमि पर जा गिरी। दूधा जी शीघ्रतापूर्वक उसे गोद में उठाकर बाहर के महलों में चले गए। बच्चों के मुख से सारी घटना सुनकर स्त्रियां चिंतित होकर सोचने लगी कि हंसती खेलती बालिका को अकस्मात ऐसा क्या हो गया। जब रात्रि में विश्राम के लिए रतन सिंह जी कक्ष में आए
तो उन्हें मीरा के ठाकुर जी प्राप्त होने, दूधा जी के रानीवास में पधारने और पुत्री के अचेत होने की बात पता चली। बेटी ना सहेलियों के साथ खेलती है, ना अन्य दूसरे खेल। अन्नदाता हुक्म उसे संगीत शिक्षा दिला रहे हैं, सो तो फिर भी ठीक है। वैसे उसकी भी आवश्यकता क्या है, विधिवत सीखे। साधारण भजन और समय समय पर गाए जाने वाले गीत तो अपने यहाँ की दासियाँ और दामणियाँ भी सिखा देंगी। फिर भी सीखे तो कोई बात नहीं, किंतु यह योग, रानीवास में इस बात की बहुत चर्चा है कि बेटी की जात योग सीखकर क्या करेगी। इसे क्या ससुराल नहीं जाना, और जाएगी तो क्या वहाँ आसन लगाकर आंख मूंद कर बैठने के लिए कोई ले जाएगा। उसे घर गृहस्थी के कार्य नहीं आएंगे तो दासियों की भूल कैसे पकड़ सकेगी। राजनीति नहीं जानेगी तो पति की समस्या को कैसे समझेगी। शास्त्राभ्यास नहीं करेगी तो अच्छे बुरे समय में किसका मुंह ताकेगी। कोई मुझे यह इस प्रकार की बातें पूछता है तो उत्तर ही नहीं सूझ पड़ता। मैं स्वयं ही नहीं समझ पाती तो औरों को क्या बताऊंगी। बेटी को कुछ कहूँ तो कब और कैसे। उसे अपने शिक्षकों से और पूजा से जो थोड़ा बहुत अवकाश मिलता है, उसे वह जोशी जी का माथा खाने और अन्नदाता हुक्म से पंचायत करने में खर्च कर देती है। यदि भोजन, स्नान, पूजा और शयन न करना हो तो वह कभी रानीवास में पैर ही ना रखे। मैं समझ नहीं पाती कि पुरुषों जैसे स्वभाव की यह पुत्री भगवान ने कैसे दे दी। कहते कहते वीर कुंवरी जी के आंखों से आंसू बहने लगे। भगवान ने ऐसी पुत्री कैसे दी सो तो मैं नहीं जानता, किंतु झाली जी, मैंने अनेक बार दाता हुक्म और संतों के मुख से सुना है कि मीरा साधारण बालिका नहीं है। इसके माता पिता होने का यश प्रदान कर भगवान ने हम पर बहुत कृपा की है। इसकी जन्म पत्रिका और संतों की भविष्यवाणी के अनुसार जैसी शिक्षा की उसे जीवन में आवश्यकता है, वैसी ही शिक्षा का प्रबंध दाता हुक्म ने किया है। वे हम तुमसे ज़्यादा समझदार हैं, और ना भी हों तो क्या यह शोभा युक्त है कि हम उनके द्वारा दी जा रही शिक्षा में मीन मेख निकालें और अपनी इच्छानुसार उसकी शिक्षा का प्रबंध करें। मीरा ही क्या, हम भी तो उन्हीं के हैं। यदि वे मुझे जलती हुई अग्नि में कूद पड़ने को कहें तो क्या मैं आगा पीछा सोचूंगा कि मेरे पीछे मेरी पत्नी और मेरी पुत्री का क्या होगा। नहीं, यह असंभव है। मेरे लिए तो मेरे पीछे दाता हुक्म है, यह आश्वासन ही बहुत है, और मैं इसी के सहारे आग में कूद जाऊंगा। पूरा परिवार उन्हीं के लिए और उन्हीं की सुख सुविधाओं और प्रसन्नता के लिए है। हमारे चार भुजा नाथ तो दाता हुक्म ही हैं। तुम मन से सारी दुविधाएं निकाल दो, रतन सिंह जी ने श्री झाली जी से कहा। उन्होंने पत्नी के आंसू पोंछ उसे पलंग पर बिठाते हुए कहा, तुम यह क्यों नहीं देखती कि दाता हुक्म भले उसकी शिक्षा के 1000 प्रबंध करें, यदि मीरा की रुचि न होती तो क्या वह कुछ सीखती। स्थिति यह है कि उसकी प्रगति से उसके गुरु बहुत संतुष्ट हैं। वह क्यों नहीं अन्य बच्चों के साथ खेलती, क्यों नहीं दूसरी लड़कियों की भांति स्त्रियों के झुंड में बैठकर उनकी श्रृंगारिक बातें सुनती, क्यों वह अपने रहन सहन की ओर से उदासीन है, इसलिए कि वह उन सब से भिन्न है। दाता हुक्म नासमझ नहीं है कि उसकी शिक्षा का ऐसा उल्टा प्रबंध करे। बड़े दादोसा और बिचले दादोसा की बेटियां नहीं हैं क्या? उन्हें तो दाता हुक्म नहीं फरमाते संगीत और योग सीखने के लिए, फिर इसे ही क्यों? मन में निश्चय कर लो कि यही इसके लिए आवश्यक है। गिरधर लाल की मीराबाई की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।